प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। प्रुशिया के जो राजा थे वो फ्रेडरिक टू या फ्रेडरिक द ग्रेट के नाम से जाने जाते थे। ये प्रुशिया रशिया से अलग है, रूस से अलग है, और आज प्रुशिया के नाम से ये देश नहीं जाना जाता। ये थोड़े समय पहले की बात है। और फ्रेडरिक द ग्रेट प्रुशिया के राजा 1712 से लेके 1786 के बीच में थे। मतलब ये इनकी जन्म तिथि और मरण तिथि थी, तो इसके बीच में शायद 46 साल तक, 1740 से 86 तक ये प्रुशिया के राजा रहे। और ये बहुत बुद्धिमान एक मिलिट्री कैंपेन प्लानिंग करते थे, बुद्धिमानी से, और बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी से और युद्धों से, जो विशेषकर ऑस्ट्रिया और देशों के साथ इन्होंने किया, उसके द्वारा इन्होंने प्रुशिया को यूरोप का सबसे ताकतवर देश बना दिया था उस समय। और जो पुराना प्रुशिया था वो आज का जर्मनी है, और कुछ हिस्सा उसका पोलैंड में चला गया और बाकी का रशिया में चला गया। तो मोटा मोटा कह सकते हैं कि आज का जर्मनी पुराने समय का प्रुशिया था। और एक दिन फ्रेडरिक द ग्रेट ऐसा लगता है सैर पर गए थे और वापस आए, तो उनका दरवाजा किसी ने नहीं खोला, उनके घर का। तो उन्होंने घंटी बजाई और तब भी किसी ने जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने फिर दरवाजा खोलकर वो अंदर गए, तो देखा तो जो जवान सैनिक उनकी सेवा के लिए घर पे रखा गया था, वो सोफे पे सो रहा था। और फ्रेडरिक द ग्रेट उसको उठाने जा ही रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उसकी जेब से एक चिट्ठी बाहर निकल के दिख रही है, एक कागज। तो इनको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि क्या चिट्ठी है, जरा देखें। तो उन्होंने उसके जेब से निकाल दी, वो सो रहा था। और फ्रेडरिक द ग्रेट ने उसको खोलकर पढ़ा, और पढ़कर पता चला कि ये चिट्ठी उसकी माँ से आई थी। उस जवान की माँ ने उसको चिट्ठी लिखी थी, और चिट्ठी में उस माँ ने कहा था कि तूने जो तेरी तनख्वाह का हिस्सा भेजा उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, और इस मुश्किल के समय में तेरे भेजे हुए पैसे बहुत मेरे लिए बड़ी मदद है। और माँ अपने बेटे के लिए उसी चिट्ठी में आशीष मांगती है परमेश्वर से। तो राजा स्थिति को समझा कि ज़रूर कुछ परिवार में मुश्किल आई है, तो चुपके से अपने अंदर कमरे में गया और कुछ सिक्कों का पूरा रोल, यानी कई सारे सिक्के। उस टाइम डुकैट करेंसी चलती थी, जैसे आज यूरो चलती है उन देशों में, तो ड्यूकैट करके करेंसी चलती थी। तो कई सारे सिक्के उसने उस चिट्ठी के साथ उसके जेब में वापस डाल दिए। चिट्ठी को वापस डाली और साथ साथ कई सारे सिक्के डाल दिए, जिनकी कीमत काफ़ी थी। और तब उन्होंने जोर से घंटी बजाई। जोर से घंटी बजाई तो जवान था एकदम बौखलाया बौखलाया उठा और दरवाजे के पास दौड़ कर आया। तो राजा ने कहा कि लगता है तुझे बहुत अच्छी नींद आई। तो जवान ने बहुत माफ़ी मांगी कि ड्यूटी पर मैं सो गया, और बहुत शर्मिंदा हुआ वो। और फिर उसको एहसास हुआ कि उसका जो जेब है भारी सी है, और उसने जब हाथ लगाया तो देखा तो बहुत सारे सिक्के थे। और वो एकदम राजा के कदमों पे गिर गया, रोने लग गया कि राजा मुझे नहीं पता कौन मुझे फंसाना चाहता है। राजा ने कहा क्या बात हो गई? बोला मेरे पास तो इतने पैसे थे भी नहीं, मैं जब सो रहा था किसी ने मेरी जेब में ये पैसे डाल दिए। राजा मुझे नहीं पता, मैंने ये चोरी नहीं की है।
और राजा ने कहा कि मेरे मित्र, परमेश्वर हमें नींद में भी भलाई दे देता है ना। परमेश्वर हमें नींद में भी भलाई दे देता है, और ये पैसा अपनी माँ को भेज और मेरे नाम से उसको सैल्यूटेशन, नमस्कार भेज, और उसको आश्वासन देना कि मैं तेरा ध्यान रखूंगा और उनका भी ध्यान रखूंगा। तो हम देखते हैं ये फ्रेडरिक द ग्रेट की कहानी है। राजा था, बहुत समय पुरानी बात नहीं है, और ऐसी भलाई, ऐसी कृपा दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को देखकर बड़ा अच्छा लगता है इनके बारे में सुनकर। और भजन 127:2 में इस प्रकार से लिखा है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यों ही नींद में दान करता है। इसके अनुवाद इस प्रकार से समझ में आते हैं कि परमेश्वर अपने प्रियों को नींद दान करता है, और कुछ अनुवाद ये भी बताते हैं कि परमेश्वर नींद में ही अपने प्रियों को भलाई दे देता है। उनको पता भी नहीं चलता, और परमेश्वर उनके कार्यों को अद्भुत तौर से पूरा कर देता है। वैसे ही जैसे उस जवान के साथ हुआ, उस सैनिक के साथ हुआ। उसे पता भी नहीं चला कि राजा ने उसकी समस्या को समझ भी लिया, और उसके सोते सोते ही, नींद में ही उसकी समस्या का समाधान हो गया। और कई बार हमें पता भी नहीं चलता परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में अद्भुत तौर से प्रयोजन करता है। उस जवान ने मांगा नहीं था राजा से कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, या कोई ड्रामा नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी राजा ने किसी तरह उसको जब पता चला, उसकी ज़रूरतों को उसके सोचने और समझने से बढ़कर पूरा किया। राजा ने ना केवल इसकी मुश्किल को समझा, उसकी मां की मुश्किल को भी समझा, और ना केवल उस समय की समस्या का समाधान किया, लेकिन भविष्य के लिए भी वादा दिया। मेरा ध्यान परमेश्वर के प्रेम के प्रति जाता है, जिसने हमारे बिना मांगे हमारे लिए अद्भुत प्रयोजन करके रखा है। रोमी 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमने कहा नहीं था उसको, लेकिन फिर भी अपने प्रेम के खातिर प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आया, वो हम पापियों के लिए क्रूस पर मर गया, मनुष्य जाति के लिए। उसी रोमी 5:6 में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम तो निर्बल थे, अपने पास शक्ति नहीं थी कि खुद पाप की अवस्था से, पाप के बंधन से अपने आप को छुड़ा सके, लेकिन ठीक समय पर प्रभु यीशु भक्तिहीनों के लिए बलिदान हुआ। यानी जब हम पापी ही थे, उसने हमारे लिए प्राण दिए। जब हम निर्बल और भक्तिहीन थे, तब यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए। क्या आप पापी है? क्या आप निर्बल है? क्या आप भक्तिहीन है? तो जानिए कि प्रभु यीशु ने आपके लिए अपना प्राण दिया। बाइबल कहती, जो व्यक्ति कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया,
वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब उस स्तर से नीचे पाए जाते हैं। प्रभु यीशु को क्या जरूरत थी कि मेरे और आपके लिए अपने प्राण दे? उस राजा को क्या जरूरत थी कि अपने पैसे में से इतने सारे सिक्के उस जवान को दे दे? इस राजा फ्रेडरिक द ग्रेट के बारे में कहा जाता है कि ये एक प्रकाशित शासक था, एनलाइटेंड रूलर। 3 ऐसे प्रकाशित शासक माने जाते थे उस समय, उसमें से एक ये था। और क्योंकि प्रकाशित था, वो समझ पाया अपने एक जवान की, एक कह सकते हैं गुलाम की समस्या को, दुर्दशा को, जबकि वो कमजोर था और सो रहा था। वैसे ही परमेश्वर, उसका स्वभाव है दया का। लिखा है परमेश्वर जो दया का धनी है, दया का धनी है, रिच इन मर्सी। वो हमारी कमजोरी को जानता है, हमारे पाप की अवस्था को जानता है, याद रखता है कि हम मिट्टी है, हमारे ढांचे को जानता है, हमें स्मरण रखता है। और राजा तो प्रकाशित था, लेकिन परमेश्वर तो स्वयं प्रकाश है, परमेश्वर ज्योति है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जब हमने मांगा भी नहीं था तब भी उसने पहले से हमारे लिए प्रयोजन कर दिया। कलवरी के क्रूस पर जाकर अपना बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि मैं और आप बच जाएं, पापों के दंड से हम बच जाएं। और ये उसका अगापे प्रेम था। अगापे प्रेम, अगापे एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है बिना शर्त का प्रेम। हमने ना उससे मांगा, हमने ना उससे सही बर्ताव किया, हमने अपनी परिस्थिति भी नहीं बदली, तब भी हमसे प्रेम किया और हमारी भलाई के बारे में सोचा कि हम नाश ना हो जाए। ये उसका प्रेम था। राजा एक भला व्यक्ति था। प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, वो जहां गया वह भलाई करता रहा। लिखा है, वो भलाई और सत्य से भरा हुआ परमेश्वर है। भलाई और सत्य से भरा हुआ परमेश्वर है। मैं प्रभु यीशु के ऊपर गर्व करता हूं, उसके क्रूस के बलिदान के ऊपर गर्व करता हूं। ना, फ्रेंच में एक शब्द है पार एक्सलेंस, सबसे बढ़कर। उसके समान कोई उद्धार करता नहीं है, उसके समान कोई मुक्तिदाता नहीं है, उसके समान कोई चट्टान नहीं है। ऐसा पवित्र 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 परमेश्वर, उसने मुझ और आप जैसे की सुधीली और मुझ जैसे व्यक्ति के लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी। ना केवल मेरे लिए, आपके लिए, जगत के लिए, मनुष्य जाति के लिए। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, जिसने आपसे प्रेम किया और आपके खातिर अपने आप को कलवरी के क्रूस पर आपके पापों के बलिदान के लिए दे दिया। एक बलिदान के रूप में दे दिया ताकि आपके पाप क्षमा हो सके और धुल सके। आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।